एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर टेट जीएस के लिए जो मॉक टेस्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए होने वाले हैं। इसमें जो प्रश्न है ज़्यादातर वो आपके करंट अफेयर से संबंधित हैं, तो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए और टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए अलग से मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जहां पे आपको उसकी भी फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया ने हाल ही में पहले सैन्य संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, उसका नाम है। तो देखिए, साउथ कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि इंग्लिश में इसको समझना सही रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये जो है ये उपग्रह है साउथ कोरिया ने हाल ही में सैन्य संचार के लिए प्रक्षेपित किया है। अगला प्रश्न है, एशिया विकास बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अशोक लवासा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पहला पीसी मालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी रंगराजन, ऑप्शन बी सी रंगराजन। अगला प्रश्न है, 1200 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लगाया जा रहा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर यहाँ पे ध्यान देना है आपको। 1200 मेगावाट का है। वैसे झांसी और ललितपुर में भी मेगा अल्ट्रा सोलर प्लांट है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों जगह 600 मेगावाट के हैं। और जालौन में जो है वो आपका 1200 मेगावाट का लगाया जा रहा है। तो इसलिए ये जो मेगावाट का डिफरेंस है वो आपको याद होना चाहिए। ये तीन प्रमुख हैं यूपी के, और झांसी और ललितपुर में 600 मेगावाट के हैं और जालौन में आपका 1200 मेगावाट का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन एक्सप्रेस किस शहर से किस शहर के मध्य चलाई गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये आपकी चली है लखनऊ से बनारस के मध्य में। और ये ट्रेन चलाई किसने थी? तो ये ट्रेन चलाई थी आपकी सिडबी ने। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके द्वारा ये ट्रेन चलाई गई थी। तो सिडबी का गठन कब हुआ था? जरूर चेक करना, इसको पूछा जाता है वो भी। अगला प्रश्न है, आरआरटीएस ट्रेन दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कौन से सिटी के मध्य चलाई जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, देश की पहली आरआरटीएस ट्रेन होगी है। तो ये चलाई जा रही है दिल्ली से मेरठ के मध्य में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हनी एफपीओ की शुरुआत यूपी में किस जिले से प्रारंभ की जा रही है? तो यूपी में कहाँ से शुरू हो रहा है ये? एफपीओ क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पूरे देश में लगभग 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट किया जा रहा है हनी वाला, ये आपका मथुरा में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसरो ने पीएसएलवी C51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप भी अंतरिक्ष में भेजा गया। यह प्रक्षेपण यान किस तारीख को प्रक्षेपित किया गया था? और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट थी, एमेजोनिया नाम का सैटेलाइट था ब्राजील का, वो भी इसमें भेजा गया था। तो ये कब प्रक्षेपित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। तो ये 28 फरवरी को प्रक्षेपित हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 को कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो ये बना है उत्तर प्रदेश। आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है आज, तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए तो एडजस्ट कर लेना आप लोग, आवाज़ थोड़ी वैसे आ रही हो तो पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे वही सारे शामिल किए जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में चंबल के डकैतों की कहानियों को दिखाने के लिए कहां पर पुलिस संग्रहालय की स्थापना की है? तो ये भिंड में की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 12 फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यानी भारत ने ये पहचान कर ली है कि इस रोग से लड़ना जरूरी है, ये भी घातक हो सकता है। तो वो रोग है ऐसा गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग। फैटी लीवर की प्रॉब्लम है ये, कुछ पिछले टाइम से कुछ ज़्यादा बढ़ रही है लोगों में, तो इसीलिए इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो जो कि भारत ने सही भी किया, इस तरफ ध्यान देना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई थी? तो ये आपकी एयर टैक्सी सेवा है, ये शुरू हुई आपकी चंडीगढ़ चंडीगढ़ से हिसार के मध्य में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और पूछा इसका डेट भी जा सकता है कब हुई थी, तो दोनों ही चीजें आपको याद करनी है। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2021 को तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है? यहाँ पे ध्यान देना है, एशिया का सबसे बड़ा पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सलेम।
और यहाँ सलेम में एक स्टील प्लांट भी है जो पूछा जाता है, और उसको कई बार पेपर में पूछा गया है, तो अब वो भी आप ज़रूर देखना। और यहाँ पे सलेम के आसपास ही एक नवेली कोयला क्षेत्र भी है, अ, जो कि पीट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी आप जरूर देखना, वो भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य की 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है? 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में, ध्यान देना है, उन सड़कों के किनारे यानी 800 किलोमीटर रोड के किनारे किनारे आपके जो औषधीय पौधे हैं उनका जो प्लांटेशन है वो किया जाएगा। तो ये योजना है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की योजना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक चुना गया है, तो ये चुना गया आपका अजय माथुर को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक चुने गए हैं। पूछा जा सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के गठन में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी आपका इंडिया में ही है, गुरुग्राम में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, तो ये किया गया उड़ीसा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पहला फायर पार्क उड़ीसा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला, यहाँ पे हो जाएगा कोरोना मुक्त, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, पीडीएफ में सही करके आपको दे देंगे। कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश फरवरी 2021 में बना, तो कौन सा यूटी इसमें जो कोरोना मुक्त बन गया है, तो वो बन गया आपका अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया? वैसे आप इसको कर ले जाएंगे क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे आगे ज़्यादातर केरल रहता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया? ध्यान देना है, बड़े राज्यों में, तो यहाँ पे कर्नाटक है, नवाचार में कर्नाटक बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग की इंडेक्स को आप एक बार गूगल पे सर्च करना, देखना इनमें कितने स्टेट की कैटेगरी है, छोटे राज्य, बड़े राज्य और पहाड़ी राज्य, इस तरीके से बनाए जाते हैं, किसमें किसने टॉप किया है वो भी आप देख लेना एक बार, ताकि कोई भी सवाल आपका गलत ना हो यहाँ से। तो आज के इस वीडियो में ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू थे। यहाँ से उम्मीद है कि आपके पेपर में एक दो सवाल ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें हमने शामिल की थी। आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक पीडीएफ को बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो थैंक यू।